हेलो व्यूअर्स, फिर आपके सामने में वंस अगेन दोबारा हाजिर है, प्रेजेंट है उस्मानी सर। और आपका प्यारा सा चैनल है उस्मानी सर, जिसमें 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धांसू टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों 11th का क्लास आपने स्टार्ट करा है और 11th में जो आपका टॉपिक है, यानी 11th का जो सिलेबस आपका स्टार्ट माना जा सकता है या माना जाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से स्टार्ट होता है। इससे पहले फिजिक्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना होता है, उसमें आपका मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर्स बना के दे डाला है। अगर आप इसके सब्सक्राइबर हो, न्यू व्यूवर्स हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो। और फिजिक्स में आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे वहाँ पे आपको मैथ्स का जो कॉन्सेप्चुअल प्रयोग है, उपयोग है, यूज़ है, उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आपने उसको देख रखा है तो बहुत अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। और अब आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है 11th क्लास का, बेसिकली डायमेंशन से शुरू होता है। तो हमारा जो आज का क्लास होगा बच्चों, वह है क्लास 11th डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों आप जानते हो, क्लास 10 से आप पढ़ के आए हो कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासीफाई जब करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। पहले उसको देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें एक ग्रुप है हमारा जिसका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें हमारा 7 फंडामेंटल है, यानी पूरे फिजिक्स में। इवन कि आप अगर केमिस्ट्री में जाओगे वहाँ भी आपको ये क्वांटिटीज़ को देखना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको 7 ही मिलेगा। तो यानी अगर हम यूँ कहें फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर इंक्लूड करके चलें तो हमारे पास टोटल 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ये 7 फिजिकल या फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है बच्चों, वो होता है मास। और इसका जो डायमेंशन हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा लेंथ, और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे कैपिटल L। फिर आता है हमारा टाइम, इसके लिए कैपिटल T। टेम्परेचर, इसके लिए हमारा आता है K। चूँकि ऐसा यूनिट केल्विन होता है टेम्परेचर का, तो उसके लिए हम लोग K लेते हैं। चूँकि टाइम का T हमने ले चुका है फर्स्ट लेटर। अब तक तो ये आ रहा था कि फर्स्ट लेटर ले रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ फर्स्ट लेटर हम T नहीं ले सकते हैं कि हमने टाइम का ऑलरेडी ले रखा है। तो हम चले गए यूनिट पर। यूनिट इसका ऐसा ही यूनिट केल्विन होता है, केल्विन का K लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए एम्पियर होता है, A लेते हैं, या फिर करंट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल I, इससे भी हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके लिए आता है कैंडेला SI यूनिट। तो कैंडेला का हम लोग CD लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए मोल आता है। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन सबको आप नंबरिंग कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
अब ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग फॉर्म में कंबाइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करके हम और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, जिसका नाम है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ये हमारा डायमेंशन हो गया। तो जो भी हमारा डायमेंशन है यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, ये सिंगल आया हमारा। अब हम इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे और वो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन एक छोटा सा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन किसे कहते हैं। तो डायमेंशन का छोटा सा डेफिनेशन है, द इंडेक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इंडेक्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is called डायमेंशन। यानी जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो इंडेक्स होगा, पावर होगा, उसी का नाम होगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हमारे पास चूंकि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब बेसिकली हमारे पास 7 डायमेंशन होगा। हम इसको कहते हैं 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस पूरे वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे ये हमारा 7 डायमेंशन पर ही काम होगा और ये 7 से 8वां पे नहीं होगा। अब आता है ये डायमेंशन जो 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी, उसके पावर इंडेक्स को कहते हैं। अब हम यहाँ पे 7 का हमने ले लिया, तो ये 7 का हमारा यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यहाँ पे हमारा डायमेंशनल सिंबल या डायमेंशन मिल गया। अब हमें जो निकालना है, इनफैक्ट वो हमें निकालना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। यानी 7 फंडामेंटल को मिक्सअप करके बनाएंगे डिराइव्ड। अब हमें डिराइव्ड फिजिकल का डायमेंशन निकालना है, तो बोलेंगे डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमा। यानी हमारे पास जो मौलिक भौतिक राशि है वो 7 है, और डिराइव जो होता है, व्युत्पन्न होता है, ये कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका क्वांटिटी में स्पेसिफाइड नहीं है, गिनती नहीं है उसका। तो हमें अब डिराइव्ड का अगर निकालना है तो डिराइव्ड का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जब डिराइव्ड का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले उस डिराइव्ड को फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, पहला हमारा एरिया लेते हैं। अगर हम एरिया की बात करें बच्चों, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, ये उसका डायमेंशनल सिंबल हो गया। अब लेंथ के लिए हम क्या लेंगे? एल लेंगे, और ब्रेथ के लिए भी यहाँ एल लेंगे। बच्चों जब भी हमें मीटर का सेंस आए, यानी किसी भी चीज़ को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर, इस तरह के मेजरमेंट का यूनिट हम इस्तेमाल करें उसके लिए, तो उस क्वांटिटी के लिए ऑलवेज हमारा सिंबल एल हो जाएगा। तो अब यहाँ हो गया हमारा L2 या L स्क्वायर कहते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि हमारे एरिया में ये जो लेंथ है, लेंथ का पावर यहाँ 2 आ गया, तो इस 2 को हम डायमेंशन कहेंगे, और लेंथ पे इसलिए इसको बोलते हैं लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ बोलेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ
इन एरिया में डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है हमारा 2 है, यानी उसका डायमेंशन 2 है, उसका पावर 2 है। और ये एज ए होल इस पूरे को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलना है बच्चों, तो L2 या L² बोलना है। इसी तरह से अब अगर हमें वॉल्यूम का निकालना है बच्चों, तो वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों को जो हम मेजर करते हैं, तीनों का मेजरमेंट जो यूनिट है वो हमारा मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, फुट वगैरह हो सकता है। इस तरह का सेंस बच्चों जहां भी आ जाएगा उसका डायमेंशनल सिंबल हमारा L आ जाएगा, यहाँ भी L आएगा और ये L आएगा, यानी L³ या L3। अगर बोला जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज होल, ये इंटायर को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, तो ये बोलेंगे L3। और अगर पूछा जाएगा कि वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो बोलना है वो 3 है। पावर को सिर्फ डायमेंशन कहते हैं। इसी तरह से अब हमारा मान लेते हैं स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, L आ जाएगा, टाइम के लिए T आता है, और इस T को आप करते हैं T⁻⁻1 आएगा। यानी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L⁻⁻1। और अगर हम ये कहें कि स्पीड में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो अंडरस्टूड 1 है बच्चों। और कहेगा कि स्पीड में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो वो है -1। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लेंथ के यूनिट यानी मीटर में मेजर करते हैं, L आ जाएगा, टाइम बोले तो T, L⁻⁻1। यानी स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इसी तरह से अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी या वेग अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का L⁻⁻1 होता है टाइम के लिए T। 1 सेकेंड T⁻⁻1, ये आप करेंगे T⁻⁻1, तो ये L⁻⁻2 हो जाएगा। यानी अगर कहें कि एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, तो ये है L⁻⁻2। और अगर एक्सीलरेशन में ये कहा जाए कि टाइम का डायमेंशन क्या है, तो टाइम का डायमेंशन -2 है, और लेंथ का डायमेंशन बोला जाएगा तो वो 1 है। इसी तरह से अगर हम इसके फोर्स की बात करते हैं, तो जब फोर्स की बात करेंगे तो बच्चों फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए m हो जाएगा, और एक्सीलरेशन के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है L⁻⁻2। तो फोर्स का ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL⁻⁻2। अगर ये बोला जाए कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है बच्चों, तो क्या बोला जाएगा 1। फोर्स में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो 1। फोर्स में टाइम का डायमेंशन क्या है, -2। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एज ए होल mL⁻⁻2। इसी तरह से हमें अगर प्रेशर के बारे में कहा जाए, प्रेशर तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल चुका है,
और एरिया का भी हम लोग ने देख चुका है l पावर 2। एक l यहाँ से हमारा कैंसिल होता है, एक के लिए आप बच जाता है, तो ये हो जाएगा m l को ऊपर करने का -1 t पावर -2। यानी अगर प्रेशर का, दाब का बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कहेगा, फोर्स यानी बल बटे एरिया यानी क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हुआ प्रेशर का। अब अगर कहा जाएगा कि प्रेशर में मास का डायमेंशन क्या है, तो बच्चों मास का डायमेंशन यहाँ पे 1 है। प्रेशर में लेंथ का डायमेंशन पूछा जाएगा तो -1 है, और प्रेशर में टाइम का डायमेंशन पूछा जाएगा तो -2 है। तो इस तरह से हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बता देता हूँ, वो कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग। पूछा भी गया है कई बार कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने बच्चों 9th में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ चुका है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में बच्चों आपको बताया गया होगा कि दो बॉडी, दो पिंड जिसके अंदर मास है, और ये दोनों पिंड कुछ दूरी पर अगर स्थित है तो ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब इन दोनों को अगर बच्चों अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको अगर हम इक्वल करना चाहें तो कुछ कांस्टेंट चाहे इधर या इधर मल्टीप्लाई करना होता है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के साइन ऑफ इक्वलिटी लाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने जी से मल्टीप्लाई करा, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें जी का निकालना है। अगर हम जी को यहाँ रहने दें, बाकी फिजिकल जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ है सबको इधर कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ f है, r स्क्वायर अप आ जाएगा, ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 m2 इक्वल टू यहाँ क्या रह गया g, या इधर ही g कर देते हैं। अब इस g के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो हमें फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स का हमें पता है ml पावर -2। ये जो r है बच्चों, ये डिस्टेंस है, दोनों बॉडी या दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। और जब डिस्टेंस की बात होती है तो उसका मेजरमेंट का यूनिट हमारा SI में मीटर या फिर सेंटीमीटर CGS में वगैरह लेते हैं। तो जहाँ भी ये सेंस आ जाएगा तो उसके लिए हमें L लेने का है, ये दिस इज L स्क्वायर कर देना है। और मास के लिए ऑलवेज फिक्स है, सिंबल m आता है, तो ये हमारा मास। एक मास यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं, तो अब ये जो m है उसको ऊपर रेज करेंगे, पावर -1 के साथ आएगा, L स्क्वायर, ये L पावर 3 आ जाएगा, और T पावर -2 आएगा। तो बच्चों ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर इसमें कहा जाए कि कैपिटल G यानी कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला में मास का डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन है -1, लेंथ का डायमेंशन है 3, और टाइम का डायमेंशन है -2। तो ये डायमेंशन है पावर एज ए होल। दिस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आई डू होप कि निकलना एक तरह से आ गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे हमें फिजिक्स में क्या फ़ायदे हैं। तो अब हम लोग इसका फ़ायदा तलाश करते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं बच्चों तो हमारा एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड होता है कि हम उस चीज़ को चाहते हैं समझना कि आखिर ये मैंने पढ़ा तो इसको क्यों पढ़ा, क्या फ़ायदे हैं। तो फिजिक्स में डायमेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस डायमेंशन का रोल को हम लोग देखते हैं। तो हमारा टॉपिक अगला जो है वो आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला।
या डायमेंशन जो कहो। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा का अनुप्रयोग। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों बीमा का अनुप्रयोग। यानी हम लोग बीमा का अनुप्रयोग इस्तेमाल एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो बीमा का यानी डायमेंशन का जो बेसिकली यूज़ है वो 3 यूज़ है। पहला यूज़ है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अदर। एक निकाय के मात्रक को दूसरे निकाय में बदलना, परिवर्तित करना, बदलना। यानी मान लो कोई एक यूनिट है और वो एसआई में दिया हुआ है और हमें कहा जाए कि उसका सीजीएस में वैल्यू निकालो, क्या होगा। तो हमें उसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सीजीएस में दिया हुआ है एसआई में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डायमेंशन के हेल्प से निकालेंगे। ये उसका पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है इसका टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। यानी हमारे पास जो फिजिक्स का फॉर्मूला आता है, यानी भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच। यानी कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला हमसे पूछा जाए और हमने वो फॉर्मूला बता दिया तो हमें ये चेक करना है क्या ये फॉर्मूला हमने जो बताया ये हम जानते हैं क्या ये सही है। तो इसकी सत्यता को, करेक्टनेस को, एक्यूरेसी को ये डायमेंशन के द्वारा जरिए से हम लोग चेक करते हैं। और तीसरा एंड द लास्ट यूज है इसका टू इस्टैब्लिश फिजिकल फॉर्मूला। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक सूत्रों के स्थापना। मतलब फिजिक्स में कुछ छोटा फॉर्मूला को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें कहा जाए कि डायमेंशन का कितना यूज़ है तो हम बोलेंगे डायमेंशन का बेसिकली 3 यूज़ है। पहला यूज़ है कि किसी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे में बदलना, और दूसरा यूज़ है कि अगर कोई फॉर्मूला हमें दिया है ये फॉर्मूला सही है या गलत उसको चेक करना, और तीसरा यूज़ है हमारा छोटा फिजिक्स का फॉर्मूला बनाना, इस्टेब्लिश करना। तो इस तरह से जो हमारा डायमेंशन है, डायमेंशन का बेसिक यूज़, फंडामेंटल यूज़ मैंने बता दिया। अब जो इसके बाद हमारा वीडियोस आने वाला है बच्चों, लेक्चर आने वाला है, तो ये इन तीनों का यूज़ मैं बारी बारी से बताऊंगा। अब बिल्कुल अगर न्यू व्यूवर्स हो सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको इससे जो भी मैंने तीनों का यूज़ को मैं बताऊंगा ये आपका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर रखा है तो मेरा लेक्चर आते ही, वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो बच्चों आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। आप इस तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप।